सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 11, 12, बीएससी, एमएससी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में उपयोग किया जाता है। इस टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली मैटर वेव्स, यानी कि डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे। अब द्रव्य तरंगों के बारे में पहले जान लेते हैं। डी ब्रोगली ने सन 1924 में इसे प्रस्तावित किया था, जिसके लिए सन 1929 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बेसिकली द्रव्य तरंगों का सिद्धांत दो बातों पर आधारित है। पहला है मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने क्वांटम ऊर्जा को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रस्तावित किया था। ये मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का सिद्धांत, जिसे आइंस्टीन ने द्वितीय प्रकृतिवाद सिद्धांत के नाम से प्रस्तावित किया था। अब हम समझते हैं द्वितीय प्रकृति यानी डुअल नेचर क्या होता है। लाइट, मैटर और इलेक्ट्रॉन इन सभी की डुअल नेचर होती है, द्वितीय प्रकृति होती है। अर्थात इनका एक नेचर कण की प्रकृति का होता है और दूसरा नेचर तरंग प्रकृति का होता है। कण नेचर में कुछ पर्टिकुलर मास होता है, उसी प्रकार से तरंग प्रकृति के कुछ लक्षण होते हैं, जिनमें तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, एम्पलीट्यूड, आयाम, तरंग वेग और आवर्तकाल महत्वपूर्ण होते हैं। बोर्ड पर आपको एक तरंग की संरचना दिख रही है। अधिकतम विस्थापन को हम आयाम या एम्पलीट्यूड ए के नाम से जानते हैं। दो उच्चिष्ट बिंदुओं के बीच की दूरी लैम्डा या तरंगदैर्घ्य कहलाती है। एक पूरा साइकिल करने में लगा हुआ समय, उसका आवर्तकाल और उसके रिपीटेशन की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे आवृत्ति के नाम से जानते हैं। अब एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य। यहाँ पर c वेग है, न्यू आवृत्ति और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। तो उस फार्मूले को c बराबर न्यू इंटू लैम्डा या c बटे लैम्डा बराबर न्यू प्राप्त होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैक्स प्लैंक ने ऊर्जा दी थी, वो ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान हटाने पर E बराबर h न्यू प्राप्त होता है, जहाँ पर h जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। आइंस्टीन ने एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल दिया था, जिसे लाइट की द्वितीय प्रकृति सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसमें फोटोन शब्द का इस्तेमाल आइंस्टीन ने किया था। बाद में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है, जिस समीकरण को E बराबर mc² के नाम से जानते हैं, जहाँ E किसी फोटोन की ऊर्जा होती है, m उसका मास होता है, c लाइट की वेलोसिटी होती है। c यदि प्रकाश का वेग है जो कि स्थिर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यदि c की जगह हम यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसका वेग लेंगे तो उसे v के रूप में लिखते हैं। तो यदि c वैल्यू कांस्टेंट है तो E m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट की जा सकती है आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार। अब यदि इन दोनों समीकरण को, प्लैंक समीकरण और आइंस्टीन समीकरण को आपस में मिला दिया जाता है, तो नया समीकरण E = h ν = mc² प्राप्त होता है, जो डी ब्रोगली ने दिया था। यहाँ पर हम समीकरण में h न्यू की जगह c बटे लैम्डा और बराबर mc² लिखते हैं। एक c से एक c कैंसिल होने पर h/λ बराबर mc प्राप्त होता है, जो संवेग या p के बराबर होता है। इस प्रकार से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण p बराबर h/λ या लैम्डा बराबर h/p प्राप्त होता है। तो p बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। यदि किसी वस्तु के लिए लिखा जाएगा तो लैम्डा बराबर h/p, और यदि प्रकाश के लिए लिखा जाएगा तो लैम्डा बराबर h/c। इसे वेव मैकेनिकल थ्योरी भी कहा जाता है। आई होप कि आज का वीडियो कक्षा 11, 12, बीएससी, एमएससी के सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, उनके लिए लाभदायक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।